बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये समस्या न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इंडिया में बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम को ही उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल पाती है। लाखों लोग, खासकर जवान लोग, जॉब ढूंढ रहे हैं। यह स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है, जिससे तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। यह बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इसका असर लोगों की जिंदगी, फैमिली और देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ता है। परिवारों में आर्थिक तंगी बढ़ती है, जिससे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। नए आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है। हर साल बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। कोरोना के बाद तो यह और भी भयानक हो गई है। महामारी ने न केवल नौकरियों को खत्म किया, बल्कि नए रोजगार के अवसरों को भी सीमित कर दिया है। बेरोजगारी गरीबी, अमीर गरीब का फर्क और झगड़े बढ़ाती है। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वे अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे समाज में असमानता और अपराध बढ़ता है। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सरकार, समाज और हर किसी को मिलकर काम करना होगा। सरकार को नई नीतियां बनानी होंगी जो रोजगार के अवसर बढ़ा सकें, और समाज को भी इस दिशा में सहयोग करना होगा। जॉब बनाना, स्किल्स सिखाना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा सकता है, और अच्छी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपने युवाओं को सशक्त बना सकते हैं और उन्हें रोजगार के योग्य बना सकते हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि इंडिया के जवानों को उनकी स्किल्स और काबिलियत के हिसाब से जॉब मिले। इसके लिए कंपनियों को भी अपनी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लानी होगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिल सके। अगर हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो निश्चित ही हम बेरोजगारी की इस समस्या को कम कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। बेरोजगारी का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह समाज को कमजोर बनाता है और लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। इससे उनका मन खराब रहता है और वे दुखी और परेशान रहने लगते हैं। बेरोजगारी फैमिली पर भी बहुत बुरा असर डालती है। पैसों की तंगी की वजह से घर में झगड़े होने लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। बेरोजगारी की वजह से क्राइम और झगड़े भी बढ़ सकते हैं। जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो वे गुस्से और मजबूरी में गलत काम करने लगते हैं। बेरोजगारी देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत खराब होती है। जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो उनके पास पैसे कम होते हैं। इससे बाजार में सामान कम बिकता है और दुकानदारों को नुकसान होता है। सामान कम बनता है और इकोनॉमी धीमी हो जाती है। बेरोजगारी सरकार के लिए भी एक बोझ होती है। सरकार को बेरोजगारी भत्ता और गरीबों के लिए दूसरी योजनाओं पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इससे सरकार के पास पैसे कम हो जाते हैं और विकास के कामों के लिए पैसे नहीं बचते। सरकार क्या कर सकती है? जॉब कैसे बनाए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सरकार को बहुत से कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को एक व्यापक योजना बनानी चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर सके। सबसे जरूरी है नए जॉब बनाना। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सड़कों, पुलों और बिजली घरों का निर्माण। सरकार को कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दे सकें। इसके लिए सरकार को व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाना होगा, जिससे कंपनियां निवेश करने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए टैक्स कम किए जा सकते हैं, सब्सिडी दी जा सकती है और दूसरी मदद की जा सकती है। टैक्स में छूट और सब्सिडी से कंपनियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगी। सरकार को सड़कें, पुल, बिजली घर और दूसरी चीज़ें बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इन प्रोजेक्ट्स से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे भी जॉब के मौके बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मजदूरों से लेकर इंजीनियरों तक सभी को रोजगार मिलेगा। सरकार को ऐसे प्रोग्राम में भी पैसे लगाने चाहिए जिससे लोगों को नई स्किल्स सीखने को मिले। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लोगों को उन क्षेत्रों में काम करने की योग्यता मिलेगी जहां रोजगार के अवसर हैं। इससे जवानों को जॉब के लिए ज़रूरी स्किल्स मिल सकेंगी। इसके अलावा सरकार को रोजगार मेलों का आयोजन करना चाहिए जहां नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले एक दूसरे से मिल सके।
रोजगार मेलों से न केवल नौकरी चाहने वालों को अवसर मिलेंगे, बल्कि नियोक्ताओं को भी योग्य उम्मीदवार मिल सकेंगे। छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा देना चाहिए। छोटे व्यवसाय न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। सरकार को छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में मदद करनी चाहिए। इससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे और अधिक लोगों को रोजगार दे सकेंगे। रोजगार सृजन के लिए सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, स्किल डेवलपमेंट और छोटे व्यवसायों को समर्थन शामिल हो। इस तरह के कदमों से न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। रोजगार सृजन के लिए उठाए गए कदमों से समाज में स्थिरता और समृद्धि आएगी। आप क्या कर सकते हैं? स्किल्स बढ़ाओ और नेटवर्क बनाओ। बेरोजगारी से लड़ने के लिए खुद भी कोशिश करनी होगी। जवानों को खुद को जॉब के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए उन्हें अपनी स्किल्स बढ़ानी होंगी और जॉब मार्केट में क्या चल रहा है ये समझना होगा। उन्हें कंप्यूटर चलाना, बातचीत करना और अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए। जवानों को नए लोगों से मिलने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें जॉब मेले में जाना चाहिए और अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया भी जॉब ढूंढने के लिए अच्छे तरीके हैं। अच्छी एजुकेशन और स्किल्स होना बेरोजगारी से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी एजुकेशन जवानों को जॉब के लिए तैयार करती है। सरकार को स्कूल और कॉलेज को और अच्छा बनाना चाहिए और उन्हें वो सिखाना चाहिए जो कंपनियों को चाहिए। ऐसे कोर्स जो सीधे जॉब दिलाते हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। नई स्किल्स सिखाने वाले प्रोग्राम बाजार की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए। जवानों को खुद का काम शुरू करना और पैसे कैसे बचाएं यह भी सिखाना चाहिए। खुद का काम शुरू करना भी जॉब बनाने का एक अच्छा तरीका है। सरकार को चाहिए कि वह नए काम शुरू करने में मदद करे और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह नए नियम कम बनाए, लोन लेना आसान बनाए और टैक्स में छूट दे। जवानों को खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें काम शुरू करने और चलाने के लिए जरूरी बातें और मदद देनी चाहिए। आखिर में हमें सबको मिलकर काम करना होगा। ये केवल एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका हल निकालने के लिए हमें बहुत से तरीके अपनाने होंगे। हमें नए विचारों और नई तकनीकों को अपनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष कौशल होता है जिसे सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। सरकार, कंपनियां और हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा। सरकार को नीतियां बनानी होंगी जो रोजगार के अवसर पैदा करें। कंपनियों को नए रोजगार के अवसर देने होंगे और समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार को जॉब बनाने, अच्छी एजुकेशन और स्किल्स सिखाने और खुद का काम शुरू करने में मदद करने के लिए नियम बनाने चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोगों को सशक्त बना सकते हैं। जवानों को खुद को जॉब के लिए तैयार करना होगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी होगी और मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करना एक दृढ़ता है। उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ काम करना होगा। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं कर सकते। हमें इस समस्या को एक चुनौती के रूप में लेना होगा और इसके समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इंडिया के जवानों के लिए एक बेहतर कल बना सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वह अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे। ये सामूहिक प्रयास ही हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा।